हेलो एवरीवन, अज़लन गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज हमारा जो प्रोग्राम है ये थोड़ा सा गर्मी या धूप के मुतालिक है। तो गर्मी या धूप जो है वो हर साल पड़ती है जून के महीने में, ख़ास करके जून जुलाई अगस्त के आखिर तक। तो फिर उसके बाद रातें ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता मौसम तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ये है कि जब ये मुझे वो वक्त भी मुझे याद आ रहा है आज से 3 महीने पहले, जब इतनी बारिशें थीं कि कहीं पाँव रखने के लिए जगह भी नहीं थी, कोई जगह सूखी नहीं मिल रही थी, पानी पानी खड़ा था हमारे ये किचन गार्डन में। तो आज ये वही किचन गार्डन है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि इस छत पर बिल्कुल हमारा ये जो छत है बिल्कुल सूखा हुआ है, और इसमें से जो कल वाला जो इसमें हीट थी, जो कल शाम तक सूरज की वजह से हीट जज़ब की थी हमारे लेंटर में, तो वो अभी तक उसकी हरारत जो है वो अभी आज भी सुबह भी महसूस हो रही है। और पसीना जो है वो भी अपनी हिसाब से चल रहा है, आ रहा है। तो बात कहने की मतलब ये है कि आज मैं ये इनको वाटरिंग के लिए छत पे आया हूँ। ज़्यादा देर छत पर रुकना भी मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा है मौसम के लिहाज से। तो यहाँ हालांकि हमारे पास यहाँ पर ग्रीन नेट भी लगा हुआ है। ग्रीन नेट इस तरीके से झूल कर इसलिए लगा हुआ है कि ये ऊपर जो है ये सब अंगूर की बेलें हैं, और जहाँ जहाँ से थोड़ा सा अंगूर की बेलों में, जैसे कि यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा स्पेस है, तो ऐसे ही यहाँ पर स्पेस है, तो वो स्पेस की वजह से फिर हमें वहाँ पर ग्रीन नेट जो है वो लगाना पड़ा। तो ये ग्रीन नेट आप देख रहे हैं, ग्रीन नेट भी जिस तरह से सही तरीके से लगता है उस तरीके से मैंने नहीं लगाया हुआ। उसकी वजह ये है कि ऊपर अंगूर है और अंगूर की बेलें हैं, और उनमें अंगूर के साथ उनकी फ्रूटिंग भी है। तो फ्रूटिंग आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग भी आई हुई है, और उस फ्रूटिंग को संभालने के लिए फिर हम जो ग्रीन नेट है वो भी हम उस हिसाब से नहीं लगा पा रहे। तो बहरहाल जैसे भी है कि कुछ ना कुछ से धूप से बचने के लिए हमने ये जगह जगह पर ये धूप से बचने के लिए हमने ये ग्रीन नेट लगाए हुए हैं। उसके अलावा जो एरिया ठीक है जहाँ पर ग्रीन नेट की ख़ास ज़रूरत नहीं है, ऊपर बेलें हैं छत के ऊपर, यानी बेलों की वजह से वो काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास ये बोरियां थी जो मैंने यहाँ पर सीधी करके लगा दी हैं। तो इन बोरियों से भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर भी स्पेस था, तो यहाँ स्पेस पर मैंने ये बोरियां जो हैं ये लटका दी हैं ताकि हीट जो है कम से कम नीचे आए। उसके अलावा जो ऊपर हमारे फ्रूटिंग है, अंगूर है, तो उसकी बेलें हैं, तो उसकी वजह से जहाँ पर साया है तो वो तो ठीक है, और जहाँ पर थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, साया कम है, तो फिर वहाँ पर हमें ग्रीन नेट या बोरी का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। तो जगह जगह पर पौधे जो हैं वो झुलसने की करीब हैं, और ये जो यही हफ्ता जो अगला आ रहा है, ये जो आज शुरू है, तो यहाँ पर अब देखें ये पौधा है, इसको अमरूद का पौधा है। तो कल शाम को मैंने इसको पानी दिया था, हालांकि ये सैपलिंग पॉट में लगा हुआ है, तो सैपलिंग पॉट में चलो वाकई इतनी गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन इसको मैंने यहाँ से निकालने के लिए, ट्रांसप्लांट करने के लिए निकाले थे, तो फिर मैं रात को टाइम ख़त्म होने की वजह से फिर ये रह गए थे। तो आज सुबह, हालांकि रात को धूप ही नहीं थी, तो आज सुबह आप इनकी हालत देख लें। इन पर मैंने एक बार वाटरिंग भी की है, लेकिन कुछ नतीजा अभी तक सामने नहीं आ रहा है। 15 मिनट पहले इन पर मैंने वाटरिंग की है, और 15 मिनट के बाद आप देखें ज़मीन का जो तल है, फर्श जो है, लेंटर का जो तल है, तो वो अभी भी सूखा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर किसी ने पानी दिया हो। तो ये पोजीशन बनी हुई है तो सारा दिन। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो पानी है वो नल से आ रहा है, और नल का पानी जो है वो भी कई बार बोरिंग का जो इंतज़ाम है उसमें भी कुछ ना कुछ मामलात बन जाते हैं। तो वाटरिंग का भी मुझे शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि मामलात बन जाए पानी का, तो फिर हमारे पौधे जो हैं वो जो जिस पोजीशन में आ जाएं, ताकि ये पोजीशन भी शायद बाकी ना रहे। अगर एक दिन का भी अगर फ़र्क लग गया, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये गोवा के प्लांट रात को मैंने निकाले थे ताकि इनको मैंने ट्रांसप्लांट कर सकूँ, तो मैं भूल गया, तो टाइम ना होने की वजह से। तो आज सुबह, हालांकि रात को धूप भी नहीं थी, तो तब भी इनकी क्या हालत है। अगर 2 दिन टूटी का पानी बंद रहा
تو پھر میرے یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں ان پلانٹس کا کیا حال ہوگا. تو یہ بات آپ اچھی طرح سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو لوگ گارڈنر ہیں. اس کے علاوہ جو یہ جو ہمارا کچن گارڈن ہے تو اس میں جگہ جگہ پر میں نے گروپ کی شکل میں بنا کر میں نے پودے رکھے ہوئے ہیں تاکہ کم از کم دھوپ آئے. اس کے علاوہ کچھ بڑے ہمارے پاس کنٹینر ہیں، جیسے کہ یہ کنٹینر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ 12-14 کنٹینر ہیں، تو ان کو میں ادھر ادھر بھی نہیں سرکا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی حساب سے پڑے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آج بھی دھوپ اسی طرح سے سارا دن چلے گی، تو کل کا بھی اللہ مالک ہے. تو بہرحال یہ جو ہے اسی طرح سے ہمارے ہاں دھوپ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور جگہ جگہ آپ پودوں کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں. یہاں پر میں ابھی 2 منٹ پہلے میں نے پانی ڈالا ہے، اور یہ جو ایریا ہے اس پر میں نے 15-20 منٹ پہلے پانی ڈالا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ لنٹر نے اس سب پانی کو ابزارو کر لیا ہے، اور سوکھا تھا، گرم تھا، تو اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. تو کچھ اثرات کہیں کہیں ہیں، تو باقی زیادہ تر وہ جذب ہو گئے. تو